क्या आपने कभी सोचा है कि खिलौनों में जान हो सकती है? गुड़िया जो मासूम और प्यारी लगती है, क्या वो भी खतरनाक हो सकती है? मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन जब मैंने पापी गुड़िया का सामना किया तो मुझे समझ आ गया कि कुछ चीज़ें जो मासूम लगती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ये कहानी मेरे दोस्त पंकज की है। पंकज ने एक पुरानी हवेली खरीदी थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। हवेली दूर दूर तक फैले घने जंगलों के बीच थी। जब उसने मुझे वहां आने को न्योता दिया तो मैंने सोचा ये तो एक एडवेंचर होगा, लेकिन वो एडवेंचर नहीं, एक बुरा सपना था। हवेली बहुत बड़ी और पुरानी थी। उसकी दीवारों पर समय की छाप साफ दिख रही थी। घर को साफ करते समय पंकज को एक कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। अलमारी का ताला जंग खा चुका था, लेकिन उसने किसी तरह उसे खोला। अंदर एक पुरानी धूल से भरी गुड़िया रखी थी। गुड़िया के बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे वो घूर रही हो। मैंने पंकज से कहा, इस गुड़िया को फेंक दो, लेकिन उसने हंसकर जवाब दिया, अरे ये तो बस एक खिलौना है, इसे किसी को दे देंगे। रात को जब हम सोने जा रहे थे तो उस गुड़िया को हमने कमरे के एक कोने में रख दिया। मैंने सोचा सब ठीक है, पर वो रात बिल्कुल ठीक नहीं थी। रात के करीब 2 बजे मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हल्के हल्के कदमों से चल रहा हो। मैंने उठकर पंकज को जगाया। वो हंसकर बोला, तू डरपोक है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन तभी हमने देखा कि वो गुड़िया जो हमने कोने में रखी थी अब कमरे के बीचों बीच बैठी थी। मैंने पंकज से पूछा, तूने इसे यहाँ रखा है? उसने कहा, नहीं। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे और तभी गुड़िया के होठ हिले। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हम दोनों घबरा गए। पंकज ने गुड़िया को उठाकर बाहर फेंक दिया, पर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने गया वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। गुड़िया वापस अपने कोने में चली गई। उसकी आंखें अब लाल जल रही थी। अचानक कमरे में तेज हवाएं चलने लगी। दीवारों पर खून से अजीब निशान उभरने लगे। गुड़िया चिल्लाने लगी, मुझे छोड़कर कोई नहीं जा सकता। तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है, अब ये तुम्हारी कब्रगाह बनेगी। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का हर कोना, हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। पंकज ने गुड़िया को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो गुड़िया जलने के बजाय और डरावनी हो गई। उसने कहा, तुम पापी हो, अब मैं तुम्हारी आत्मा को कैद कर लूँगी। हम किसी तरह उस कमरे से भाग निकले। अगले दिन हमने हवेली छोड़ दी, लेकिन पंकज कभी ठीक नहीं हुआ। उसकी आंखों में अब भी वो डर है। गांव के लोग कहते हैं वो गुड़िया किसी पापी आत्मा का निवास है। जो उसे छूता है वो कभी बच नहीं पाता। तो अगर आप कभी किसी पुरानी हवेली में जाएं और वहाँ कोई गुड़िया मिले तो उसे छूने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि हो सकता है वो गुड़िया सिर्फ एक खिलौना ना हो। क्या तुम खेलना चाहोगे?